जंग जियो न्यूज के नामवर सहाफ़ी हामिद मीर साहब को जनाब उनकी मुहिब्बे वतनी के ऊपर कितने वो वतन से मोहब्बत करते हैं, बेचारे को जियो न्यूज से फारिग करवा दिया गया है। अब वो प्राइम टाइम के ऊपर कैपिटल टॉक में प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से असदुर नामी रिपोर्टर सहाफ़ी, जिसके लिए 10-12 लोगों का एक झुरमट इकट्ठा हुआ था और उसको हामिद मीर और आसमा शिराजी, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, जनाब जब वो बोलते हैं तो बड़े बड़े ऐवान हिला देते हैं और जब वो लिखते हैं तो लोगों की टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। वतन से मोहब्बत का आलम यह है कि उनका कहना है कि अब वो आप लोगों के घरों की बातें सरेआम करेंगे। डेफिनेटली हामिद मीर साहब, आप लोग बिल्कुल ये बात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी बातें, लोगों के घरों की बातें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोई बगैरत शख्स ही कर सकता है और ये क्रेडिट सिर्फ आपको ही जाएगा और इसके अलावा ये क्रेडिट आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। नाज़रीन, ये तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं ये आप सब लोगों के सामने आया हैं, झूठ को बेनकाब कर चुकी हैं। पाकिस्तान की अफवाज के अफसरान के खिलाफ ये भौंकने वाले जो कि गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं, वो साजिशी अनासर हैं जो कि पाकिस्तान में नफरत फैलाने, पाकिस्तान की सरहदों को कमजोर करने के लिए दिन रात कहीं ना कहीं से काम करते रहते हैं। कभी मिसिंग पर्सन की बात होती है और वो मिसिंग पर्सन जब चाइना कॉन्सुलेट के ऊपर हमला करते पकड़ा जाता है तो उसका नाम आता है कि जनाब यही वो मिसिंग पर्सन थे जिनके बारे में बोला जाता था कि ये कहाँ है, और जनाब वो दहशतगर्दी में मुलव्विस पाए जाते हैं। और सिर्फ एक मिसाल नहीं है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि हामिद मीर साहब, आपकी बीवी बहन बेटी के ऊपर बिल्कुल बात नहीं होगी, बात होगी सिर्फ और सिर्फ आपके किरदार के ऊपर। पाकिस्तानी अवाम को अब मजीद आप लोग बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि जितना आपने ये काम करना था वो कर चुके हैं। अवाम बड़ी समझदार है और अब जिस वक्त आपको जियो न्यूज से फारिग करवा दिया गया है, डेफिनेटली एक और एजेंडा खड़ा हो जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि देखिए जिसके खिलाफ बोलने के लिए उसे बाहर निकाल दिया गया है। तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपने माँ बाप को गालियां निकालें और इलाका मकीन आपसे ये भी ना पूछेंगे भाई क्या वजह है ये गालियां निकालने की। बाप बाप है, माँ माँ है, जो तुम्हें खिलाती है पिलाती है, बाप तुम्हारी हिफाजत करता है, खर्चे पूरे करता है, और तुम उसको ही गालियां निकाल रहे हो। गालियों की वजह तो बता दो, वो वजह जिसकी तस्वीर आप लोग देख रहे हैं। एक दिन उसकी पट्टियां होती हैं दोनों बाजुओं पर, अगले दिन एक पट्टी हो जाती है और दूसरे दिन क्या ही कमाल जनाब फनकारी है कि दोनों पट्टियां ही गायब हो जाते हैं। और वो सहाफी, वो नाम नेहाद रिपोर्टर है जिसके मुंह से झाग निकल रही थी, माइक पकड़ पकड़ कर वो ये कह रहा था कि उसके साथ ज्यादती हो गई, घर में घुसकर मारा गया, ये सजा मिल गई, आजाद बोलने के ऊपर ये सजा मिल गई, इदारों ने कर दिया, एजेंसियों ने ये कर दिया। पाकिस्तान की एजेंसी इतनी कमजोर नहीं है, जब वो काम करें और तो आप उसमें बच जाएं।